बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। एक अहम तरीन ख़बर आप लोग को मालूम है कि सारी सारी चीज़ जो है वो सियासत मुल्क की वो भी गिर्द घूम रही है इमरान ख़ान साहब के। ख़ान साहब से मुलाकात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहता है जी कि 3 अक्टूबर 2024 को आखिरी टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे और जो उनकी लीगल टीम थी उनकी मुलाकात कराई गई थी इमरान ख़ान साहब से। लेकिन अब काफ़ी अपसेटिंग ख़बरें आ रही हैं वहाँ से। अपसेटिंग ख़बरों की जबकि मैं आप लोगों को बताऊं कि कल हुकूमत ने जेल के जो तर्जुमान थे उन लोगों ने वहां से हुकूमती ज़राए ने भी रिपोर्ट किया कि खान साहब को जो एज पर रूल एज पर लॉ उन लोगों को जितने भी खान साहब की जो वहां पर फैसिलिटीज हैं उनको बंद नहीं किया गया। खान साहब को फैसिलिटीज सारी की सारी मिल रही हैं। लेकिन एक अफसोसनाक चीज़ जो जहन में फिर आती है ना कि जैसे समी इब्राहिम साहब हैं, अब वो कह रहे हैं खान साहब को मिग्रेन भी है, उनके कान में भी दर्द है, वो भी है, तो उनको जो जराए हैं जो उनको बताते हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है कि एक साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो मकबूल तरीन लीडर हैं इस वक्त पाकिस्तान के पूरी दुनिया के, बल्कि उनके हवाले से तशवीशनाक खबरें अडियाला जेल से आ रही हैं कि जी उनकी सेहत को खुदा न खास्ता कोई मसला है और उनसे किसी वजह से मिलने नहीं दिया जा रहा। अब जो हुकूमत का एक वर्जन है वो यही कहते हैं कि नहीं जी हुकूमत ने कट डाउन इसलिए किया है ये मुलाकातों का सिलसिला, और अलीमा खान साहिबा और दूसरी जो उनकी बहनें थी इंतजार पंजोता साहब, इन सब लोगों को अंदर भी इसलिए कर दिया है कि भाई खान साहब किसी दूसरे एक स्ट्रिक्ट कोई एक्शन जो है वो ना ले लें और वो किसी किस्म का इस तरह का बयान ना दे दें कि जिससे ये जो SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस्लामाबाद के अंदर, तमाम बड़े सारे ममालिक के वज़राए आज़म वहां पर होंगे, बड़े सारे वफूद वहां पर, इंटरनेशनल डेलीगेशंस वहां पर आएंगे। उस हवाले से खान साहब कोई ऐसा कोई प्लान ना दे दें जिसकी वजह से हुकूमत मजीद कोई मुश्किल का शिकार हो जाए। अब यहां पर बात एक और आती है। मामला यह है इस सारी सिचुएशन को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो बहुत ज्यादा डिवीजन का शिकार है। उसके अंदर बड़े सारे नामी गरामी इनकी जो शख्सियात हैं, जो इनके MNAs हैं या इनकी सीनियर लीडरशिप है, वो कहते हैं नहीं जी SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान ये किसी सूरत हमें एहतजाज नहीं करना चाहिए। दूसरी जानिब जो लाइक माइंड थोड़े से लोग हैं दूसरी पार्टी के, जिसमें शहबाज गिल हैं, सलमान अकरम राजा हैं, उमर अयूब साहब ने पहले बोला नहीं जी नहीं होना चाहिए, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल एहतजाज होना चाहिए, हमाद अजहर कहते हैं होना चाहिए। अब जो ये दूसरी वाली पार्टी है ना, ये लोग सारे के सारे मतलब बिल्कुल ही टोटली बागी हैं। ये तो आप देख लेना कि कुछ इसमें वो क्या कहते हैं उसको, अंडरग्राउंड है, कुछ उसके अंदर मुल्क से बाहर हैं। तो भाई जो वो लोग हैं वो कहते हैं हर सूरत ये SCO कॉन्फ्रेंस के दिन ही एहतजाज हमारा D चौक पे होना चाहिए। अब सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिचुएशन बड़ी दिलचस्प बन गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो चवले इन लोगों ने मारी हैं, चाहे उसमें अली अमीन गंडापुर हो, चाहे इसमें दूसरी इनकी क़यादत हो, इन्होंने अपनी चवले मार के ही अपने वर्कर को, वोटर सपोर्टर को भी नाराज किया। उधर से आपके लीडर जो है जेल में बैठे हुए हैं, उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अलीमा खान साहिबा अंदर हैं, उनके हवाले से भी कोई तगोदौ नहीं की गई। ठीक है जी, तो ये दिलचस्प एक सूरत हाल बन चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके कंधों पे सारी जिम्मेदारी ये D चौक के धरने में, जलसे में, सॉरी एहतजाज में, जब अली अमीन गंडापुर अचानक गायब हो गए थे, उसके बाद वापस गए, उसके बाद अली अपना जो आपके मोहसिन नकवी साहब हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। अब फाइनली जब इतना ज्यादा प्रेशर अवामी और सहाफियों का और दूसरी जानिब से, जाहिर है चाहे दोनों पार्टीज हो, दोनों तरफ के जो सहाफ़ी हैं, आपको पता है यहाँ पर पोलराइज्ड सोसाइटी है, चाहे वो खान साहब के नाक़िदीन में से हो कोई, वो भी ये बातें कर रहे हैं, और खान साहब के कोई फेवर में हो वो भी ये बात कर रहे हैं कि भाई खुदारा हमें कोई ये बताए कि भाई ये एक सबसे बड़ी मकबूल जमात है पाकिस्तान की, इनकी लीडरशिप किधर है। लीडरशिप में से अल्लाह अल्लाह करके कंबल उतार के कहीं किसी कोने से अब निकल के बैरिस्टर गौहर और जो इनके क्या नाम है दूसरे हामिद रजा साहब, वो अब आए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उन्होंने अब दरखास्त दी है, प्रॉपरली कंफर्मेशन भी आ गई वजारत दाखिला से कि जी एक दरखास्त मौसूल हुई है कि हम जी खान साहब से मिलना चाहते हैं। अब इस दरखास्त का जो मतन है वो आपसे शेयर कर देता हूँ। सब फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद इनके नाम लिखी गई है। सब्जेक्ट में लिखा है परमिशन टू विजिट इमरान खान एट अडियाला जेल। खान साहब से अडियाला में मुलाकात के लिए परमिशन इन्होंने मांगी है इसमें।
Dear sir, it is to invite your attention to the subject matter that last time Imran Khan was visited by our lawyers in Adiala jail was October 3rd, 2024. Since then, no one has been allowed to visit Imran Khan. There is a grave concern amongst the political leadership and workers of PTI about health concern and well-being of Imran Khan. Since no meeting has taken place with Imran Khan, the concern is growing day by day. Therefore, we would request to kindly grant Barrister Gaur Khan and Hamid Raza, who is also member of National Assembly, permission to visit Imran Khan on urgent basis. We shall request for such meeting on Sunday, October 13, 2024. Kind regards, Barrister Gaur Ali Khan. नीचे नंबर भी उन्होंने अपना मेंशन किया हुआ है. अब कहानी ये है, बैरिस्टर गौहर साहब को अब फाइनली ये अंदाजा हो गया. ये बेसिकली अगर ये चाह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, तो ये इंतहा से ज्यादा एक बॉन्डी कोशिश है. इस तरह से प्रेशर डेवलप नहीं होते कि आप एक एससीओ कॉन्फ्रेंस है, आप उसके अंदर वो फवाद चौधरी साहब ने बात बड़ी अच्छी की है. फवाद चौधरी साहब कहते हैं यार हमारे लिए एससीओ कॉन्फ्रेंस में वो जरा शरीक होंगे, वो जरा आजम आएंगे, वो शिरकत करके चले जाएंगे. हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है इमरान खान. वर्कर के लिए अगर इंपॉर्टेंट है वो है इमरान खान. सपोर्टर के लिए अगर इंपॉर्टेंट है वो है इमरान खान. उनके लिए एससीओ समिट कोई मानी नहीं रखता यार. लेकिन एक साबिक जिसको मीडिया पे भी वो अपीयर होते हैं फवाद चौधरी साहब, तो उनको लिखा जाता है कि जी ये सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक नहीं है. लेकिन आप ये सोचें कि वो हमेशा, मैंने भी उन्हें इंटरव्यू किया, वो टोटल पीटीआई का ही धड़ा कुटते हैं, इमरान खान का धड़ा कुटते हैं. उसमें कुछ जरा फवाद चौधरी साहब ना जरा कवर ले जाते हैं इस चीज का कि यार उनके दोस्त हैं, कल को नजरें मिलानी है, उनसे लिहाज कर जाते हैं, इसलिए खुल खुला के नहीं बोलते. वरना उन्होंने तो कहा है कि ये जी टोटल लीडरशिप की कमजोरी है. ठीक है, जितनी वो कोशिश कर सकते हैं वो बेचारे कर रहे हैं, आखिर में वो ये बात करते हैं. लेकिन मसला ये है कि कोशिश इनकी जानिब से हो ही नहीं रही, उल्टा इनकी आपस में जो है वो फड्डे अब आने लगे हैं. अली अमीन गंडापुर कहते हैं मेरे पास तो जी अब पैसे ही नहीं है, ना मेरे पास मशीनरी है, ना मेरे पास पैसे हैं. तो आपने जो केपी असेंबली के अंदर आप जब धाड़ रहे थे और आपने कहा कि जी मैं तो दोबारा से आऊंगा, आईजी को तब्दील करें तो तब मैं आऊंगा, तो भाईजान आईजी साहब की तो एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आईजी साहब ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई. देखें, आईजी साहब का काम है उस जगह को सिक्योर करना, आपका काम था खान साहब के जो ऑर्डर था उसको सिक्योर करना, उसका पहरा देना. आप भाग गए, आईजी साहब नहीं भागे. तो भाई इसमें अब आईजी साहब का क्या कसूर है? क्या आप आईजी साहब को कह रहे हैं कि अच्छा जी आपने तो हमारा तितर बितर कर दिया? आईजी साहब क्या करते हैं आपकी गैर मौजूदगी में? निहत्ती अवाम को ये बोलते कि अच्छा जी आओ और धावा बोल दो हमारी पुलिस के ऊपर? किसी सूरत नहीं. ये मेरे ख्याल से ये कतई तौर पे मैं बिल्कुल न्यूट्रलिटी के साथ बात कर रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब को इस बात का अंदाजा होना चाहिए था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या किया और वो अब क्या करने जा रहे हैं. आप जैसे वहां पर मोहसिन नकवी साहब को बिठा सकते थे अपने साथ और गवर्नर को बिठा सकते थे, इसी तरह क्या आप खान साहब से मुलाकात के हवाले से कि अगर उनके करोड़ों जो फॉलोअर्स हैं उनको अगर एक कंसर्न है या उनकी लीडरशिप जो बेचारी अगर मजबूरी के तहत अगर खामोश बैठी हुई है, तो भाई आप मोहसिन नकवी साहब को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते थे? ये वाली रिक्वेस्ट मेरे ख्याल से बैरिस्टर गौहर और इनके बजाय, और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, मैं आप लोगों को बता देता हूं. जो पॉलिटिकल कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन लोगों ने टोटल मशरूत कर दिया है अपने एहतजाज को इमरान खान साहब से मुलाकात के साथ. अगर इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करा दी जाती है अडियाला जेल में, तो ये जो 15 तारीख का 15 अक्टूबर का जो एहतजाज है उसको पीटीआई मौखर कर देगी, खत्म कर देगी, कॉल ऑफ कर देगी. और अगर ये ना किया गया तो फिर पीटीआई के पास भी तंग आमद बजंग आमद कोई उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, जिसमें 2-3 जो इनके सीनियर मोस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में लोग हैं, जो सत्तू भी पिए हुए हैं, लेकिन उन लोगों ने भी कहा है कि नहीं भाई ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी इंतहा से ज्यादा खौफ का शिकार है. उनके भी काम पे टांग रही है उन लोगों की. अब मसला यह है कि काम पे टांग रही है पूरी की पूरी पीटीआई की क़यादत की. मसला यह है कि आप लोगों को देखें, कभी भी कोई जी शऊर शख्स होगा, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होगा, वो कभी भी ये बात नहीं करेगा किसी भी, चाहे वो इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे जरदारी है, चाहे बिलावल है, चाहे मरियम नवाज है, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे नवाज शरीफ है, भाई कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप रियासत के खिलाफ आप चढ़ाई कर दें. कोई भी जी शऊर शख्स ये बात नहीं करेगा.
محب وطن پاکستانی یہ بات نہیں کرے گا. آپ لوگ کے پاس اتنے سارے پلیٹ فارمز، آپ جب سے آپ کا بلہ چھیننے کا معاملہ شروع ہوا ہے نا، تب سے آپ لوگ کی پاکستان تحریک انصاف کی نالائکی جو ہے وہ آپ کے ورکر کو سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی، لیکن ان کی بھی سمجھ میں نہیں آئی. اب آپ کو بات بتاتا ہوں مزے کی بات یہ ہے کہ اب ان کی ملاقات اگر ہو جائے گی، انہوں نے اس سے مشروط کی ہے کہ نہیں جی ہم لوگ کال آف کر دیں گے. بیرسٹر گوہر کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے. جو ان کی لیڈرشپ آتی ہے مین سٹریم میڈیا کے اوپر، باقی تو سب سے چھپ رہے ہیں نا. یہ ان لوگوں کو تو ظاہر ہے اب آہستہ آہستہ اپنے اپنے بلوں میں سے نکلے ہیں. اب میں نے دیکھا ہے اللہ اللہ کر کے کل پرسوں یہ لوگ اب کئی ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں نظر آ رہے ہیں، ورنہ تو یہ تو سارے کے سارے ہی غائب تھے. تو بھائی اندر سے وہ ایک مثال ہے بڑی عجیب سی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ اندر سے شاید رلے ہوئے ہیں. پھر تو بھائی اگر آپ رلے ہوئے بھی ہیں، لیکن آپ خدا را اس قسم کا ایک میسج تو نہ دینا کہ آپ کی ایک ایس سی او کانفرنس ہونے جا رہی ہے اسلام آباد میں، آپ خود بالکل ہی ٹھوس بٹا ٹھوس ہیں، آپ لوگوں سے کچھ نہیں ہو پا رہا اپنے لیڈر کے لیے، تو آپ اس کے اندر پھر ملک کی تو تباہی نہ اتارے نا. خان صاحب کی بہنیں جیل میں گئیں، کوئی نہیں بولا. خان صاحب خود جیل کے اندر ہیں، ان سے ملاقات 3 اکتوبر جو آپ لیٹر میں اتنی خوشی سے منشن کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر، تو 3 اکتوبر سے اگر خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو بھائی آپ کو تو 5 اکتوبر کو، اگر میں غلط نہیں ہوں، اگر میرا کیلنڈر ٹھیک ہے، تو آج جبکہ میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت 13 اکتوبر 2024 ہے. 10 دن سے اگر ملاقات نہیں ہوئی تو 10 دن میں آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے. خان صاحب سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی. علی امین گنڈا پور جب بھاگ گئے تھے اس وقت میں کیا ہوا تھا؟ یا تو یہ ساری کہانی ہے کہ پی ٹی آئی کو سب پتا ہے، حکومت کو تو obviously سارا کچھ پتا ہے، کیونکہ حکومت نے معاملات کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے. اب حکومت اگر معاملات کنٹرول کر رہی ہے تو حکومت تو بالکل بھی غلط نہیں کر رہی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک سٹیٹ کیوں کسی کو اجازت دے گی یا ان کو کہے گی کہ نہیں بھائی تم آؤ اور تم یہاں پر ہم آنسو گیس شیلنگ چلائیں گے اور لوگ دنیا ہمارا تماشا دیکھے گی؟ کبھی بھی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے جی. آپ کے جو پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں، جیسے آپ نے وزیر داخلہ کو اپنے ساتھ بٹھایا، آپ نے گورنر کے پی کے کو اپنے ساتھ بٹھایا، تمام دوسرے لوگوں کو جن کی آپ لوگ شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے ان کے ساتھ اگر آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو وائی ناٹ دا میٹر آف عمران خان؟ خان صاحب سے ملاقات والی بات آپ کیوں نہیں کر سکتے کہ جی عمران خان سے ہم نے ملاقات کرنی ہے، ہمیں ملاقات کرنی دی جائے؟ کوئی آپ ان کے ساتھ گٹ مٹ کر لیں، کوئی سیٹنگ کر لیں کہ اچھا یار آپ کی مہربانی ہے، ہم نے کوئی گڑبڑ نہیں کرنی. لیکن مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں، علی امین گنڈا پور بیسیکلی جب وہاں سے گئے تھے نا، اس کی جو ساری کہانی ریئل سٹوری جو ہے نا وہ انفولڈ کریں گے خان صاحب، کیونکہ آخر میں انہوں نے یہ بات کر دی تھی کہ بھائی نہ تو کسی سے بات چیت ہوگی، نہ کسی سے کوئی مذاکرات ہوں گے، نہ کسی اور کسی کی کوئی بات سنی جائے گی، صرف اب آپ نے احتجاج ہی کرنا ہے. ان کی بہنوں نے بھی یہ بولا، ان کے وکلاء نے بھی یہ بولا، خان صاحب کے سب نے یہ بولا کہ نہیں جی ہم تو یہ بات ہی نہیں کرتے. باقی ساری لیڈرشپ غائب ہو گئی، بالکل انڈر گراؤنڈ ایسے منہ میں زپ تالے لگا کے غائب کہ نہیں جی ہم تو وہ آئینی ترامیم کے معاملے کی وجہ سے کہ جی ابڈکٹ نہ کر لیے جائیں، فلانا نہ ہو جائیں، ہم غائب نہ ہو جائیں. اور یار آپ لوگ کو کسی نے غائب کرنا ہوتا آپ پہلے غائب ہو جاتے. آپ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل اچانک اپنی مرضی سے غائب ہوئے تھے، اپنی مرضی سے آ گئے.